हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। हम उनके एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। कोशिश करूंगा कि लगभग 23 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके इस पूरी सीरीज में कंप्लीट हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, सेट से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If A, B and C are three sets such that A intersection B is equal to A intersection C, ठीक है भाई, and A union B is equal to A union C, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक X है जो बिलोंग्स करता है A को, ठीक है, और X B को भी बिलोंग्स करता है। तो क्या आप ऐसा लिख पा रहे हो कि भाई X बिलोंग्स करेगा A किसको? A यूनियन B को, हाँ या ना? अब देखो A यूनियन B आया हुआ है, A यूनियन B की जगह आप क्या लिख सकते हो? A यूनियन C लिख सकते हो। चलो भाई लिख दो। तो आप लिख सकते हो X बिलोंग्स टू A यूनियन C, हाँ या ना? अब मैं इससे कह सकता हूं कि भैया X बिलोंग्स टू C। अब आप इस चीज को भी लेके कर सकते हो, जैसे कि भाई मैंने माना ही हुआ है कि भाई x बिलोंग्स करता है A को, और मैंने लिखा है कि x बिलोंग्स करता है B को। सही है इतनी बात? चलो भाई, तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, हाँ या ना? अब A इंटरसेक्शन B की जगह पर तो बच्चों आप A इंटरसेक्शन C भी तो ले सकते हो। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C? क्या आप लिख पा रहे हो कि x बिलोंग्स टू C, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू C। क्लियर है इतनी बात? देखो बच्चों, दूसरे मेथड से भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपके पास दो सेट हैं, ठीक है ना बच्चों? कितने सेट हैं? दो सेट आपके पास हैं। ले लेते हैं दो सेट। एक सेट A है हमारे पास और एक सेट बच्चों हमारे पास क्या है? B है। चलो ये हो गया A और एक दूसरा सेट हो गया B, ठीक है भाई। और बच्चों जो ये आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B, अगर ये A है और ये B है। ठीक है इतनी बात? अब देखो बच्चों, क्या मैं B को ऐसे लिख सकता हूं? B सेट को मैं ऐसे लिख पा रहा हूं कि B इंटरसेक्शन A यूनियन B, हाँ या ना? देखो, अगर मैं B सेट लूं और उसके कॉमन वाले पार्ट को लूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो बी ही आएगा ना। देख लो आप आराम से कि भाई बी सेट और उसके कॉमन का यूनियन तो बी ही होगा। तो क्या आप बी को ऐसे लिख सकते हो? हाँ जी लिख सकते हैं। चलो भाई, अब मैं इस बी इंटरसेक्शन ए की जगह पर देखो यहां से ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? लिखो भाई, हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। इसको थोड़ा सा ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। देखो ए इन कितना आ जाएगा? यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाँ या ना? और इसकी जगह पर आप फिर से वही क्या लिख सकते हो? ए यूनियन बी की जगह पर ए यूनियन सी लिख दो। ए यूनियन सी, हाँ या ना? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और इसको अगर आप थोड़ा सा, जैसे आपने इसको ओपन करके लिखा था ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हाँ या ना? और ए इंटरसेक्शन बी आप समझ गए, इसकी जगह पर ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो, गिवन है। और ये आ जाएगा आपका देखो सी में, और उसके कॉमन पार्ट में आप कॉमन देखोगे तो बच्चों वो तो सी ही होगा। आ गया नहीं आ गया? देखो बी इज इक्वल टू सी। अब ऐसे भी इसको कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन तो देखो इसका हमारे पास बी हो ही गया था। चलो लेट एक्स, ठीक है भाई, हमारे पास एक सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर दैट कैन फॉर्म सच दैट y is a subset of x and z is a subset of x and y intersection z is empty. ओके, देखो बच्चों, अगर आप यहां x को अगर ध्यान से देखो तो x के पास तो तीन ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? तीन। भाई देखो x के अंदर एलिमेंट तो हो गए पांच, ये बात तो क्लियर है। और x के पास जो ऑप्शन है ना वो तीन है, या तो वो y है उसके पास ऑप्शन, या उसके पास z है, या फिर phi है, ये ना y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी। तो उसके x के पास हमारे पास तीन ऑप्शन है।
और एलिमेंट कितने हैं बच्चों ये बताओ, 5। तो यानी कि हर एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 3 की पावर 5। हाँ या ना, क्लियर है ना इतनी बात? क्यों? क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट है वो 3 ऑप्शन रख रहे हैं, या तो भैया x से या z से या 5। अब एक एलिमेंट 3 ऑप्शन रख रहा है, ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 5। तो आंसर हो गया 3 की पावर 5। क्लियर है इतनी बात? पक्का? तो ऑप्शन हो गया बी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। If fx plus 2 times of f of 1 by x is equal to 3x and x belongs to fx is equal to f of minus x। ओके, दिया हुआ क्या है पहले उससे देखो बच्चों, आपके पास है fx प्लस 2 f of 1 by x is equal to 3x। देखो बच्चों मैं कर क्या रहा हूं, मैंने जहां पर भी x था, जहां पर भी x था उसकी जगह पर मैंने 1/x रख दिया। देखो x की जगह पर सब्स्टिट्यूट मैं क्या कर रहा हूं, 1/x को कर दिया भाई। तो एक इक्वेशन तो वो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक मैंने क्या करा, उसमें जहां पर भी फंक्शन में x था उसकी जगह पर मैंने 1/x रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब ध्यान से, मेरा मतलब मेन मकसद ये है किसी भी तरीके से fx को निकालना, मेरा मेन मकसद है, सीधी सी बात। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, किसको, फर्स्ट को और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसको ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो भाई ऐड कर देते हैं। देखो क्या आएगा, fx 2fx हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ fx। ओके, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 3x प्लस 3/x। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखो 3 तो कॉमन होकर कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा fx प्लस f ऑफ 1/x। देखो 3 इस पूरे में से कॉमन ले लिया, और उधर से भी 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1/x। ठीक है ना, समझ में आ गई क्या करा? सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ था बच्चों, उस फंक्शन में x की जगह पर 1/x रख दिया। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना? सब्ट्रैक्ट करने पर देखो क्या आएगा, अगर मैं इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्टिंग, किस किस को हम सब कर रहे हैं, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलो भाई कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो क्या होगा, यहां 2fx है, उसमें से एक fx जाएगा तो बचेगा fx, दूसरा बचेगा माइनस का 1/f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 3x। ये आ गया। क्लियर है? यहां तक देख लो एक बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? अब देखो, एक इक्वेशन तो आप ये मान लो कि आपके पास ये थी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं, और जो ये इक्वेशन आई इसे 4th। अगर आप इन दोनों को भी ऐड कर दो, किनको, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो कुछ आ रहा है क्या? अगर ऐड करोगे तो f ऑफ 1/x से ये कट जाएगा, तो मतलब मैं थर्ड को, इक्वेशन नंबर 3 को और 4th को ऐड कर रहा हूं, देखो क्या फायदा होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fx। चलो भाई अब यहां देखो, हाँ ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 3, और ये आपका कितना आ जाएगा, ऐड कर रहे हो ना आप इसे दोनों को, तो ये आपका 3/x है, वो माइनस का 3x है, ये आपके पास आएगा। ऐड करने के बाद देखो क्या क्या आ रहा है, ऐड करो, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। यही तो आएगा, 3 में से 1 गए 2। अब पूरे में से आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले लो। चलो भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ fx, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2/x माइनस x, तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है इतनी बात? और एक चीज क्वेश्चन में दी हुई थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, ये दिया हुआ है, इसका यूज करते हैं। चलो भाई इसका यूज कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x। f ऑफ x कितना है बच्चों, तो है 2/x माइनस x। 2/x माइनस x इज इक्वल टू, जहां भी x है उसकी जगह माइनस x रख दो, तो कितना आता है, 2 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो x की वैल्यू आ गई √2 और एक माइनस √2, तो 2 वैल्यू आ गई। देखो क्या आंसर है,
वो उसने बोला कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही है बच्चों, ये आपके पास दो एलिमेंट रखेगा, एक √2 और एक -√2। क्लियर है ना इतनी बात? आगे बढ़ें, चलो भाई। लेट x is belongs to R and x is greater than equal to 0। ठीक है बच्चों, 2 इंटू मोड ऑफ √x-3 प्लस √x इंटू √x-6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन दिख रही है तो आप क्या करो ना, थोड़ा छोटा करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप लेट कर लो क्या, √x-3 को थोड़ी देर के लिए y लो। √x-3 को क्या ले लो, y। देखो कितना छोटा होता है, और √x की जगह पर आप रख देना 3 प्लस y। देखो क्या आता है, 2 मॉड ऑफ y प्लस x की जगह पर लिख दिया y प्लस 3, और यहां भी लिख दिया y प्लस 3 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 मॉड ऑफ y प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 और y माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 मॉड ऑफ y, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, देखो, मॉड ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ y माइनस 3। अब फैक्टर कर दो, देखो क्या आएगा, मॉड y स्क्वायर प्लस 3 मॉड y माइनस मॉड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? भाई फैक्टर 3 के ऐसे जिसका डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 2, तो 3 1 जा 3 कर सकते हो। इन दोनों में से कॉमन है मॉड y, तो मिलेगा मॉड y प्लस 3, और इनमें से माइनस का 1 कॉमन है, तो मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा मॉड y प्लस 3, ठीक है, और ये आ जाएगा मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो कंफर्म है कि भैया मॉड y कभी माइनस में तो होगा नहीं, तो मॉड y इज इक्वल टू आ गया 1, तो y की दो वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? सोच लो एक बार, देख लो आराम से। अब अगर मैं इसमें y की जगह पर वापिस वही रख दूं जो था, क्या था, √x-3। एक बार 1 लेते हैं बच्चों, तो √x आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। और एक बार, कितनी बार, एक बार मैं इस पर लिख सकता हूं, कितना आएगा, अंडर रूट एक्स -3 इज इक्वल टू -1, तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा 2, तो भैया x की वैल्यू आ गई 4। तो दो वैल्यू आ गई 16 और 4। देख लो क्या करा आराम से। सबसे पहले मैंने अंडर रूट x-3 को y लिया, y रखने के बाद एक अच्छी सी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उसके फैक्टर कर लिए, और दो वैल्यू हमें दिखाई दी। तो देखो क्या आया, तो आ गया कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़े, चलो भाई। क्या कहता है, लेट ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, SCF n और 45 का है 1, लेट b इज इक्वल टू 2k। देखो बच्चों, जो हमारे पास p दिया हुआ है वो है क्या, देखो वो दिया हुआ है 2k। 2k अगर मैं k की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6 एंड सोन बच्चों, ये आएगा 200, यही तो आएगा। और जो हमें a दिया हुआ है, देखो a में क्या दिया हुआ है, a के अंदर हमें दिया हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो SCF है किस किस का, n का, और 45 का जो SCF है वो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो हमें 45 दिख रहा है, अगर आप इसके फैक्टर देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 5 यही तो होते हैं, यानी 3 की पावर 2 और 5। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो ये दूसरा नंबर होगा ना, ये वाला, ये जो नंबर है, ये नंबर, कोई ऐसा नंबर आपको लेना जिसमें है ना 3 और 5 से तो कोई लेना देना हो, मतलब 3 और उसका 5 उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो SCF 1 आ रहा है ना। 1 कब आता है बच्चों SCF, जब उसमें कोई भी फैक्टर आपको कॉमन नजर ना आए, यही तो है ना। यानी कि ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी आपको कॉमन नजर नहीं आता, तभी तो आप उनका SCF 1 लेते हो। तो इतनी तो कंफर्म हो गया कि भैया जो ये n होगा ना,
ये ऐसा होगा कि ना तो उसमें 3 का मल्टीपल हो, ना 5 का मल्टीपल हो। यानी 3 और 5 के फैक्टर तो होने ही नहीं चाहिए। पक्का? चलो, अब ये n हो क्या सकता है? तो देखो, आप रखने को तो यही रखोगे ना, क्योंकि आपको a और b इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो, a तो ये कंफर्म हो गया। अब आप क्या-क्या रख सकते हो? ध्यान से सुनना बात, ध्यान से। आप जब इसमें n की जगह आपने मान लो रख दिया 2, 4, 6, क्योंकि आपको इसके एलिमेंट का सम निकालना है। और जब सम निकालोगे तो डिपेंड करेगा कि भैया आप b क्या रख रहे हो। जो b है वो सारे के सारे इवन नंबर हैं। यानी कि जितने भी आप ये कर रहे हो ना, सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के क्या ले रहे हो आप? सम निकाल रहे हो। तो आप देखो, ऐसे एलिमेंट रखना पसंद करोगे यहां पर कि जिसमें ना तो 3 का कोई फैक्टर हो, ना उसमें 5 का कोई आए। इतनी बात तो कंफर्म है, क्योंकि अगर आ गया तो फिर बच्चों कभी भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा। हाँ या ना? वो तो मैं क्या लिखूंगा? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी बी में एलिमेंट्स हैं उनका सम लिखता हूं पहले तो। ठीक है ना? जितने भी बी में एलिमेंट है उनका सम लिख लो, और उसमें से किन किन को हटा दो। देखो, ये तो कंफर्म है कि बी के एलिमेंट रखोगे और उन्हें ही बी के एलिमेंट रखोगे, तो ए के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें जो रखना है वो ऐसे नंबर रखने हैं जिसमें आपको 45 के साथ 3 और 5 के कॉमन फैक्टर नजर ना आए। क्लियर है इतनी बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब बी के होंगे। अब मैं बी में से उन एलिमेंट्स को निकाल दे रहा हूं जिसमें आपको ये 3 और 5 नजर आए। तो मैं पहले किनको हटा दूं? उनको हटा रहा हूं। देखो, ये तो सारे इवन नंबर हैं। अब इवन नंबर होंगे यानी कि 2 के मल्टीपल। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऐसे भी तो नंबर होंगे जो 3 के भी हों, यानी कि जैसे 6 या 12, 18। यानी कहने का मतलब है कि 6 के मल्टीपल हटा दो। हाँ या ना? यानी कि ऐसे नंबर जो मल्टीपल हो किसके? यानी कि मल्टीपल ऑफ किसके होने चाहिए बच्चों? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, दैट इज 6। हाँ या ना? भाई 6 के एलिमेंट सब हटाओ, यानी कि 6 भी हटाओ, 12 भी हटाओ, एंड सोन करते 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 198 तक हटा दो। ठीक है, अभी और भी हटाने हैं। और किसको हटाओगे? माइनस उनको भी हटाओ जो 5 के मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। देखो, वो तो इवन नंबर है, और आप 3 के मल्टीपल जो कॉमन है उन्हें भी हटाओ, और जो 5 के उन्हें भी हटाओ, दैट इज 10 के मल्टीपल हटा दो। यानी 10 को हटाओ, 20 को हटाओ, 30 को हटाओ, एंड सो ऑन 200 तक हटाओ। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अब आप खुद सोचो, आपने 6 के मल्टीपल हटा दिए, आपने 10 वाले हटा दिए। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में होंगे। दोनों में देखो कौन होंगे? दोनों में होंगे जैसे 30, जैसे 60। ये तो आपने 2 बार हटा दिए ना, तो ये तो गड़बड़ है। तो आप 2 बार तो हटा नहीं सकते, तो मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं। किनको? जो 30 के मल्टीपल है। ठीक है ना भाई? देखो, 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होते हैं 15, और 15 के साथ साथ इवन भी होंगे, तो 15 इंटू 2 कितने हो गए? 30। तो मैं उन सबको हटा रहा हूं, वो ऐड कर दूं जो 30 के हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये 2 बार हटा दी। नहीं समझे? देखो, आपको बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब वो हैं जो इवन नंबर है, और ए में जब आप रख रहे हो प्यारे बच्चों, तो ऐसे ले रहे हो कि वो 45 के साथ एचसीएफ 1 दे। हाँ है ना? और 1 कब आता है? जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यानी कि हम जो ये n रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो। और इसके ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी के हैं, लेकिन उसमें से मैं उनको हटा रहा हूं जो या तो 3 और 2 के मल्टीपल हैं, क्योंकि भैया ये तो सब इवन नंबर है, या जो 2 और 5 के मल्टीपल हैं। क्लियर बात समझ में आ रही ना? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे वो बी के एलिमेंट्स होंगे जो 2 और 3 के नहीं हैं, जो 2 और 5 के नहीं हैं, और दोनों में से कॉमन हमने 2 बार हटा दिए, तो मैंने उसको जोड़ दिया। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, देखो क्या आता है। 2 कॉमन लेने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? देखो बच्चों, 2 जब आप कॉमन लोगे तो आपको नजर आएगा 1 +2 एंड सो ऑन 100 तक। हाँ या ना? फिर आप उसमें से 6 कॉमन लो तो आएगा 1 +2
एंड सो ऑन 33। क्लियर है? इतनी बात देख लो एक बार। और दूसरे में से जब 10 कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन 20। और 30 कॉमन ले लो बच्चों, आएगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन 6। ठीक है? अब देखो, आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था? देखो, अगर आपके पास 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर होते थे, इनका सम का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूले को सीधा सीधा यूज करो। देखो पहले वाले में, अगर आप पहले वाले को देखो ध्यान से, देखो इसको हटा, देखो पहले वाले में देखो, आपके पास 1 से लेके 100 तक है। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे 2, n हो गए 100 और अगला हो जाएगा 101 डिवाइड बाय 2। ठीक, 2 से 2 कट गया। उससे अगला देखो क्या है, कितने एलिमेंट है हमारे पास? है 33, तो 33, उससे अगला हो गया 34 डिवाइड बाय 2, ये भी कैंसिल। माइनस उससे आगे कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 20, तो यानी कि 10 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2, तो ये भी कट गया। प्लस उसके आगे क्या है देखो, 30। ओके, तो हमारे पास 6 थे, तो 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, तो 100 इंटू 1 से 1 हो जाएगा 10100। इनके मल्टीप्लाई करो, 33 इंटू 3 हो गया 30, कितना 99, और 99 इंटू 34 होता है 3366। फिर ये आएगा 2100 प्लस 630। अब इनको आप ऐड करोगे तो 10730 माइनस ये हो जाएगा आपका, ऐड होके कितना आएगा? 2 और 5 4 6 6। अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5264। ठीक है, इतनी बात देख लो एक बार। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो गया? हमसे पूछा गया था सम क्या है, तो भैया सम हो गया 5264। समझ में आ गई बात? हमें निकालना था ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। हमने कहा कि वो सारे एलिमेंट्स बी के जो इसमें ना तो 2 और 5 के मल्टीपल हों, 2 और 3 के हों, ना ही आपके, मैंने कहा ना सीधे सीधे 2 और 3 यानी कि 6 ले लो, 2 और 5 यानी 10 ले लो, और जो कॉमन हो गए थे दोनों में उन्हें ऐड कर दो। क्लियर है इतनी बात? पक्का? देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं है? आगे बढ़े, चलो भाई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इट वाज फाउंड दैट all student passed in at least one of the subject. ठीक है, and 20 student passed in mathematics. Okay, and 25 students in physics. ठीक है, and 16 student passed in chemistry. Okay, at most कितने हैं भैया? 11 student passed in both mathematics and physics. Okay, at most 15 student passed in both physics and chemistry, and at most 15 students pass in both mathematics and chemistry. The maximum number of students pass in all the 3 subjects. चलो बच्चों, हम मान लेते हैं कि भैया जो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट हैं, तीनों में, फिजिक्स में भी, मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी, थोड़ी देर के लिए उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। चलो, अब ऐसे सोचो कि आपके पास ये हो गया आपका, मान लो मैथ। ठीक है, इसे मान लेते हैं क्या? केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी मन करे, और तीसरा आप ले लो केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो तीनों हैं वो मैंने मान लिए कितने? एक्स। ठीक है, अब देखो मैथ और फिजिक्स, मैथ मैथमेटिक्स मैथ है आपके पास, ये 11 है, तो ये जो बचे हुए स्टूडेंट हुए कितने हुए? 11 माइनस एक्स। क्लियर है? ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। एक बात तो कंफर्म है कि जो x होगा ना वो 11 से या उससे छोटा होगा, क्योंकि 11 माइनस एक्स कभी निगेटिव नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ना 11 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू या तो 11 होगी या 11 से छोटी होगी? सिंपल सी बात है। अब मान लेते, चलो ये मान ले कि भैया 11 है। ठीक है ना, चलो 11 की कंडीशंस देखते हैं। क्या मान लिया हमने कि भैया हमारे पास जो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 11 हैं, आप ऐसा मान लो। ठीक है, चलो डेटा रखते हैं। ये हो गए 11। ये बच्चों आपका क्या था? मैथ था।
ये फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखो मैथ में कितने थे पहले वो बताओ। मैथ में थे 20, ओके 11 भर दिए हैं, कितने बचे 9। ठीक, फिजिक्स में कितने थे, तो फिजिक्स में बच्चों थे आपके 25 स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड 16 स्टूडेंट, तो भैया 11 भर दिए तो कितने बचे 14। इसमें 16 थे तो हो गए 5। अब एक बात रही ना, ऐड करो तो 11 और 9, 11 और 9 20, 20 और 5 25 और 14 यानी कुल मिला के 39 आ रहे हैं भैया ये। तो इसका यानी कि डेटा जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है ना बात, इतनी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 11 तो होंगे ही नहीं। अब कितने होंगे, तो 10। तो मैक्सिमम नंबर कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट भैया वो 10 होंगे, 11 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन है कि वो डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो कितने हो गए 10। अब आप 10 को लेके देखो, बना के देखना, किसको 10 को। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इसमें आप फॉर्मूले का यूज मत करना। क्यों नहीं करना, देखो बच्चों आपने जो फॉर्मूले लगाए हैं ना, वो आपने जो लगाए थे फॉर्मूले वो तब लगाए थे जब इक्वल दी हो, ऐसे ना दी हो कि एट मोस्ट एटलीस्ट इनमें नहीं लगा सकते। तो मैंने अगर मान लो 10 मान लिए, कितने मान लिए 10, तो भैया 9 ये हो जाएगा और ये आपके हो जाएंगे 5, ये आपके 15 और जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा 1। अब आप देख लेना, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा डेटा को। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं प्यारे बच्चों, वो 10 होंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। लेट A and B are two finite sets, ठीक है भाई, with M and N elements respectively. The total number of students of the set A is 56 more than the total number of subset of B. Okay. Then the distance of the point MN from the point Q is. देखो बच्चों आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो होता है 2 की पावर n। अगर मैं दोनों के निकालता हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है भाई, सेट ए फॉर्मूला हमारे पास है तो 2 की पावर m, क्योंकि m एलिमेंट है। ऐसे ही बच्चों टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू, हमें दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। यही तो कहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूं, चलो भाई मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। क्या आप 56 के फैक्टर कर सकते हो, हाँ भैया 8 इंटू 7 होते हैं ना, तो 2 की पावर 3 इंटू 7। अब देखो आप कंपेयर करो, तो एक बात तो कंपेयर होगी कि 2 की पावर n को मैं 2 की पावर 3 इक्वल रख दूं और इसको 7 के। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक बात तो कह सकते हो कि n इज इक्वल टू 3 और 2 की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8 यानी 2 की पावर 3 ये भी आ जाएगा। तो m माइनस n इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू अभी कितनी आई थी बच्चों 3, तो भैया m की वैल्यू आ गई 6। तो पॉइंट क्या हो गए, हमसे कहा गया था m और n, तो ये हो गए 6 और 3। क्या अब डिस्टेंस निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं, 6 और 3 है। दूसरा क्या है बताओ, -2 -3, ये p है, दूसरा q है, -2 और -3। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों याद होगा आपको, नहीं है तो याद करा रहा हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -2 6 तो हो जाएगा 6 प्लस 2 का स्क्वायर और 3 -3 यानी कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 36, तो बच्चों आ गया 100। क्लियर है, तो आंसर हो गया 10। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो भैया सी ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों, तो ये आपके बच्चों हमने जितने भी सेट से क्वेश्चन आए थे उनको कवर किया, 2014 के भी जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन थे उनको भी कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर है बच्चों, तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।